देश में सबसे पहले धारा 370 का हटना, उसके बाद ट्रिपल तलाक और उसके बाद राम मंदिर, और चौथा बहुत बड़ा स्टेप ले लिया मोदी सरकार ने। आज की तारीख से CAA का कानून पूरे देश में लागू हो गया। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे कन्फ्यूज़न भी हैं इस CAA बिल को लेकर के, जिसका कि फुल फॉर्म यदि हम कहें तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। ये नागरिक संशोधन बिल के नाम से इसको जाना जाता है। ये बिल कोई नया नहीं है। 1955 में ये बिल हमारे देश में बनाया गया था और उसके बाद इसमें लगभग 8 बार संशोधन हुए और आज की तारीख में ये लागू हुआ है। और ये पिछले 4.5 साल से मोदी सरकार इस बात का प्रयास कर रही थी कि इस कानून को जल्द से जल्द लागू कर दिया जाए, लेकिन बहुत सारे विरोध। आपको याद होगा सन 2019 में शाहीन बाग का जो प्रदर्शन था, शाहीन बाग का जो प्रोटेस्ट था, इसी के खिलाफ था। लखनऊ से लेकर के शाहीन बाग तक, और यहाँ तक कि नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, असम के आसपास, तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा इसका विरोध किया था। विरोध का कारण ये था कि वो ये समझ रहे थे कि CAA से उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे सवाल लोगों के दिमाग में ये आए कि क्या CAA से क्या होने वाला है, CAA से क्या मुसलमानों को डरने की ज़रूरत है, किन किन देशों के नागरिकों को नागरिकता मिलेगी और क्या इससे किसी की नागरिकता छीन ली जाएगी। तो आज बहुत सरल शब्दों में हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों कि CAA एक ऐसा कानून है जिसमें किसी की भी नागरिकता छीनने का तो सवाल ही नहीं है। किसी भारतीय नागरिक की, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, किसी भी धर्म के किसी भी व्यक्ति की नागरिकता छीनने का ये कानून नहीं है, बल्कि इसके ठीक उल्टा नागरिकता देने का कानून है। अब आप कहेंगे कि नागरिकता किसको दी जाएगी, तो हम आपको बिल्कुल सरल शब्दों में स्पष्ट कर देते हैं कि नागरिकता दी जाएगी जो हमारे पड़ोस के 3 देश हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और अफ़गानिस्तान है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान को हमारे भारत की सरकार ये मानती है कि ये सब हमारा ही हिस्सा हुआ करता था, और यहाँ पर जो दूसरे धर्म के नागरिक हैं, मुस्लिम को छोड़ करके, यानी कि मुसलमानों को छोड़ करके जो दूसरे धर्मों के नागरिक हैं, जैसे सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, जितनी भी हैं, इन सबको कहीं ना कहीं इन देशों में नागरिकता के वो अधिकार नहीं मिले हुए हैं जो इनको मिलना चाहिए किसी भी देश में। यदि वो वहाँ पर प्रताड़ित हैं और किसी वजह से वो भारत में आकर के रह रहे हैं, यानी कि वो लोग जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ चुके हैं, गैर कानूनी ढंग से रह रहे हैं, छुप छुपा करके रह रहे हैं, ऐसे लोगों को भारत सरकार सम्मानजनक रूप से उनको नागरिकता देने जा रही है। अब कुछ इसमें शरणार्थी भी हैं, तो शरणार्थियों को या फिर छुपे हुए लोगों को एक सम्मान इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि हर व्यक्ति को जो इस धरती पर है, हिंदुस्तान की धरती पर है, उसको सम्मान मिलने का अधिकार है। अब देखिए, जो लोग शरणार्थी होते हैं उनको भारत में जितनी भी योजनाएं हैं उनका पूरा लाभ नहीं मिल पाता, इसलिए इन प्रताड़ित या इन सताए हुए लोगों को जो भारत में किसी तरीके से रह करके अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, तो ऐसे लोगों को नागरिकता देने का कानून है CAA। अब एक सवाल उठता है कि इसमें मुसलमानों को डरने की ज़रूरत है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें किसी को कोई कागज़ नहीं दिखाना है। वो जब NRC आएगा, NRC जब भी आए, भारत सरकार जब भी NRC लाएगी, तब जो लोग छुपे हुए हैं उनको अपनी नागरिकता सिद्ध करनी पड़ेगी, वो एक अलग मैटर है। लेकिन ये NRC नहीं है, ये CAA का बिल है, और इसमें बहुत सम्मानजनक ढंग से मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं कि उन नागरिकों को जो पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर अफ़गानिस्तान से आकर के हिंदुस्तान में किसी तरीके से रह रहे हैं या रहना चाहते हैं, तो उनको एक बहुत सरल प्रक्रिया के द्वारा भारत की नागरिकता दी जाएगी। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि मुसलमानों को क्यों हटा दिया गया इसमें से, तो हम आपको ये बात भी क्लियर कर दें दोस्तों कि मुसलमानों को इसलिए हटा दिया गया क्योंकि ये तीनों देश जिनका मैंने अभी नाम लिया, ये तीनों के तीनों मुस्लिम कंट्री माने जाते हैं, और मुस्लिम देशों में मुस्लिम लोगों को उनके अधिकार मिले हुए हैं और उसको डिस्टर्ब करने का अधिकार हमारे देश की सरकार को नहीं है। तो सरकार ने इसलिए उसको मुस्लिमों से अलग कर दिया है। इसलिए अफवाह फैलाने वालों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें, क्योंकि जब भी मोदी सरकार कोई इस तरीके का बिल लाती है, कोई इस तरीके का कानून लाती है, कुछ इस तरीके का बड़ा स्टेप लेती है,
तो राजनीतिक रूप से सरगर्मियां बढ़ जाती हैं और लोग तरह तरह के बयान देने लगते हैं। ममता बनर्जी का बयान जो है वो बहुत विवादित बयान आ गया है। बनर्जी का ये बयान आया है कि मैं पश्चिम बंगाल में CAA को लागू नहीं होने दूंगी। अब आप खुद सोचिए कि किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को इतना सा भी ज्ञान नहीं है कि वो नागरिकता देने का बिल है या नागरिकता लेने का बिल है, उन्होंने सीधा कह दिया कि हम उसको लागू नहीं होने देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का एक छलावा है। असदुद्दीन ओवैसी का भी एक बयान आ गया है कि मुसलमानों को सेकेंड ग्रेड का दर्जा देने के लिए मोदी सरकार ने ये बिल दिया है, ये कानून दिया है। तो इस तरीके की बातें बहुत सारी आपके सामने आएंगी और हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को ये कहना चाहेंगे कि किसी भी प्रकार के भ्रम में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। देश के किसी भी नागरिक की नागरिकता इस कानून के माध्यम से नहीं छीनी जाएगी, बल्कि शरणार्थी लोगों को और दूसरे देशों से आए हुए लोगों को सम्मानजनक ढंग से नागरिकता दी जाएगी और इससे उनकी आने वाली पीढ़ियों को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। वो यहाँ रह करके खुले दिल से सांस ले सकेंगे, बिजनेस कर सकेंगे, प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे, बहुत सारी उनको सुविधाएं मिल जाएंगी जो हर एक भारतीय को जो सुविधाएं मिलती है। दोस्तों, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी आप हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं हूं हरिओम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक न्यूज़ 1, और यदि आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज़ 1। बहुत बहुत धन्यवाद।